एक फ्रेम में 160 सीसी की दो दिग्गज गाड़ी, एक है एक्सट्रीम 160R 4V जो अपने भरोसे के नाम पे जानी जा रही, वहीं एक है टेक्नोलॉजी के नाम पे बिकने वाली अपाची 160R 4V। अब दोनों ही 4V इंजन के साथ आती हैं। दोनों में पहली बार हम आपके लिए डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लेकर आ गए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों ही बाइक्स का आपको लुक्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप नई वाली अपाची 4V को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है नई वाली प्रोजेक्टर लाइट, साथ में DRL देखने के लिए मिलते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो LED में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है एक्सट्रीम में कुछ कम हो, एक्सट्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको LED इंडिकेटर हैं, साथ में यहाँ पर देखेंगे तो आपको किसी प्रकार से प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्टर लाइट्स होने वाली दोनों ही UHD सस्पेंशंस के साथ आती हैं। अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है, उसमें कुछ ज़्यादा है, दोनों में ही कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं टायर, तो यहाँ पर आपको 190/70 का टायर देखने के लिए मिलता है जो पेटल में डिस्क के साथ आता है। यहाँ पर भी पेटल में डिस्क है और टायर का साइज़ भी सेम है। अब इसमें जो फ्रंट के सस्पेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं UHD, और यहाँ पर भी UHD है जो KYB के देखने के लिए आपको मिलते हैं। अब एक चीज़ एक्सट्रीम में ज़्यादा है वो होने वाला है इसका बल्कि लुक। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें उतना जो डेकल है, जो जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक उतना बल्कि देखने पर नहीं लगेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो RTR की बैचिंग होने वाली है, साथ में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। बड़ा फ्यूल टैंक होने वाला है, लुक्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होता है। ओवरऑल कर्व वेट की बात करें अपाची की तो 169 kg का होने वाला है, यहाँ पर होता है 146 kg का, यानी कि जो एक्सट्रीम है वो हल्की है लिटिल बिट जब हम अपाची से कंपेयर करते हैं। तो फाइनली अब बात आती है फंक्शनैलिटी की कि किसमें कौन से फंक्शन ज़्यादा होने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सट्रीम 160R 4V को। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसका मीटर देखेंगे तो देखिए मोर इन्फॉर्मेटिव, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है, इन्फॉर्मेशन सारी इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ABS की लाइट बताएगा, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, ये सारी ही D1 D2 की बताएगा, ड्रैग का लेना देना है सीधा सीधा इससे। यहाँ पर देखेंगे तो बटन है, बटन की क्वालिटी भी बढ़िया है। यहाँ पर आपको इंजन का किल स्विच और हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिलती है। अब देखिए हम आपको अपाची दिखा दें तो अपाची जो 4V है यहाँ पर आपको TFT वाला कंसोल देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जब भी कोई TFT कंसोल होता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। यहाँ पर आपको 12,000 RPM तक बताएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो साइड स्टैंड की बात हो, लो फ्यूल वार्निंग की बात हो, ट्रैक्शन कंट्रोल की बात हो, एवरेज की बात हो, डिस्टेंस टू MPT की बात हो, ये चीज़ें मिलती हैं। और स्लीपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस लेवल के फंक्शन मिलते हैं। साथ में लीवर को एडजस्ट कर पाएंगे जैसे कि ब्रेक लीवर को, और यहाँ पर क्लच लीवर को। हैंडलिंग और कंट्रोलिंग बढ़िया है। यहाँ पर मोड का बटन है तो 3 मोड देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए इसमें एडवांस चीज़ें तो हैं लेकिन बेसिक चीज़ें जो नहीं है इसमें वो होने वाली है हैजार्ड लाइट। इसमें आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ पर USB चार्जिंग का सॉकेट इस वाले मॉडल में अभी नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक्सट्रीम में तो इसमें आपको हैजार्ड लाइट यानी कि चारों ही इंडिकेटर ऑन करने के लिए ऑप्शन मिलता है, USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या कम ज़्यादा होने वाला है, एक एक करके सारी ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 2 गेज का ऑयल कूलर देखने के लिए मिलता है। ऑयल कूलिंग वाला जो सिस्टम है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। 160 सीसी का 4V इंजन होने वाला है जिसमें आपको 17 bhp की पावर, 16.5 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे ही फीचर यानी कि एडवांस लेवल के फीचर देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। साथ में जब आप सीट देखेंगे तो देखिए 800 mm की सीट हाइट होने वाली है। कंफर्टेबल सीट है, सिंगल सीट हमेशा से ही कंफर्टेबल के मामले में जानी जाती है। यहाँ पर बड़ी सीट है, चौड़ी सीट है। और जब हम एक्सट्रीम में देखते हैं तो एक्सट्रीम की सीट उतनी वाइडर नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम का जो पोस्चर है जब आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मोर आपको मस्कुलर लगेगा, बैठने पर एग्रेसिव है और काफ़ी बढ़िया जब आप पोस्चर बनेगा जब आप बैठते हैं इस पर तो बढ़िया बनता है। अब हम पावर की बात करें तो यहाँ पर जो इंजन है 160 सीसी का 4V इंजन होने वाला है। इसमें 16.5 bhp की पावर और यहाँ पर 14.5 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये जो इंजन का उनका सेटअप है नीचे का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है। जब हम अपाची का देखते हैं तो यहाँ पर पहले की तरह जैसे पुरानी अपाची में आता था कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें जब हम पीछे का टायर देखते हैं तो यहाँ पर 130/70 और 17 इंची का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी जो टायर का साइज़ है वो सेम है, यानी कि टायर का साइज़ दोनों में ही सेम है। पेटल में डिस्क यहाँ पर लगी हुई है, सेम डिस्क प्लेट यहाँ पर यूज़ की है पेटल में, और साथ में मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें भी है। इसमें भी मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब फाइनली दोनों ही गाड़ियों को स्टार्ट करके साउंड सुन लेते हैं किसका कैसा होने
होने वाला है। तो पहले हम एक्सट्रीम 4V को स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं न्यूट्रल और गाड़ी का सेल्फ मारते हैं और स्टार्ट करके फाइनली आपको हम साउंड सुनवाते हैं। आवाज़ सुनिए। अब हम सुन लेते हैं यहाँ पर अपाची का साउंड। तो अपाची को हम न्यूट्रल कर लेते हैं और फाइनली इसका भी हम आपको साउंड सुनवा देते हैं किस तरीके से होने वाला है। गाड़ी न्यूट्रल हो गई है, अब गाड़ी को स्टार्ट कर लो। साउंड सुनवा देते हैं एक बार इसका। 6 से 7 हज़ार RPM पर जो इसका साउंड है वो कुछ इस तरीके से आपको सुनने के लिए मिलेगा। जब हम अपाची के साउंड की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक अपनी जगह पर ठीक है। अपाची थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के लिए आगे हो जाती है, वहीं एक्सट्रीम 160R 4V की बात करते हैं तो यहाँ पर भरोसे वाली बात हो जाती है। बाकी दोनों ही गाड़ी हमारे हिसाब से दोनों ही बेस्ट मोटरसाइकिल का है, हम दोनों को तो कम नहीं है। अब दोनों के माइलेज की बात करें और कीमत की बात करें और लेना कहाँ से आपको ये बात करें तो यहाँ पर जब हम अपाची की कीमत की बात करते हैं तो 169 यहाँ पर जो ऑन रोड पड़ेगी आपको 169 लाख की पड़ जाएगी। और जो एग्जैक्ट कीमत है वो आप आदित्य TVS नोएडा के सेक्टर 10 में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कीमतें जानने के लिए मिलेंगी और यहाँ अगर आप पायल मैडम से मिल लें तो आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह भी मिल जाएगी। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V की तो एक्सट्रीम 160R 4V जो है उसका माइलेज, जब हम माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देगी। माइलेज कम से कम आपको 40 तक निकाल के दे देगी। और कीमत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी GST कम होने के बाद 1,51,000 की, पहले 1,65,000 की आती थी, 15,000 रुपये कम हो गए हैं। और यहाँ पर भी कम होने के बाद जो एग्जैक्ट कीमत है वो लगभग आपको 1,60,000 तक पड़ सकती हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी हमारे हिसाब से हमें दोनों ही मोटरसाइकिल बढ़िया लग रही। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद है? क्या आपको नई वाली अपाची 160R 4V पसंद है या फिर आपको पसंद है होंडा हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V? दोनों का ही लुक बढ़िया है, दोनों ही चलाने में बढ़िया है, कंफर्ट के मामले में दोनों ही बेस्ट है। खैर आप बताइए आपको कौन सी पसंद है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।